गाड़ी में मंत्री जी लेके जाना चाह रहे हैं, हम नहीं एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। कल एम्बुलेंस हमें नहीं मिली तो आज भी हम नहीं लेके जाएंगे। हमारी गाड़ी है ना, तो हम उसमें लेके जाएंगे। क्यों नहीं मिला? कल ही मिलना चाहिए ना। बताइए, इतना बड़ा माफियागिरी हो रहा है कि सरकार ने स्कूल खोला हुआ है, उसके घर पे कोई जा ही नहीं रहा। स्कूल पर जो मरा उसके घर पे प्रशासन लगी हुई है। ये प्रशासन है, यही साहब फोन करके बुलवाए हैं एसओ साहब को। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बहुत बड़ी जो खबर आई है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ तो सरकार का दावा है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पुलिस है, गुंडे बदमाश या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए या जेलों में है, जो बच गए उनको दौड़ा दौड़ा कर पुलिस इनकाउंटर कर रही है। उसके बाद भी जिस तरह की घटना घटित हो रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता के बेटों ने अपने स्कूल में बुला करके एक 12वीं के छात्र हेमंत कुमार पटेल की गोली मार करके हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद सोचिए कि प्रशासन का वो रवैया रहा कि उसके पोस्टमार्टम में इतना समय लगा कि परिवार के लोगों को उसके जो पार्थिव शरीर का इंतज़ार बहुत देर तक करना पड़ा। इसको लेकर के पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दल जो है पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी का नेता ना होता, योगी आदित्यनाथ का स्वजाति न होता, तो इसके स्कूल पर बुलडोज़र चल जाता और इसके स्कूल की मान्यता ख़त्म हो जाती। स्कूल पर बुलडोज़र चलाने और उसकी मान्यता ख़त्म करने को लेकर के तमाम विपक्षी दल लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। एक बात और बता दें कि वो जो लड़का था हेमंत पटेल, एक वकील का लड़का था, तो लगातार बनारस के जो वकील हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए पीडीए के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जन आदर्श भारत को और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक जो है कि सत्य बातों को पहुंचाने में मदद करें। अच्छा देखिए, एक तरफ लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाति लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, लगातार दलितों पर और पिछड़ों पर कहर ढा रहे हैं। हेमंत पटेल की स्कूल में बुला करके उसको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उसकी पोस्टमार्टम से लेकर के तमाम प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस पर क्या कहेंगे कि नित्य दिन पिछड़ा और दलित मारा जा रहा है? लगातार जो विपक्षी हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। क्या प्रक्रिया हेमंत पटेल के इस मौत पर? देखिए, पहली बात जब ये बात आप कर दिए कि एक जाति विशेष के लोग जो है आए दिन राजनी कर रहे हैं, पिछड़े दलितों की हत्या कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो यही एक कहावत जो हमारे तरफ कही जाती है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहने को संत महात्मा जोगी और सन्यासी हैं, लेकिन संत महात्मा जोगी का उनके बोल वचन में, उनके चाल चलन में, बात और व्यवहार में, एक संत का और एक शासक भी जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों और उनकी बोल भाषा में जो है कि गमई भाषा, सामंतवाद की भाषा दिखाई देती है, तो ये इस तरह के जो अपराधी, एक जाति विशेष के अपराधी हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। यह तीसरी घटना है उत्तर प्रदेश की। अक्टूबर में 2 घटनाएं हुई थी। अभी तो 3 दिन पहले बनारस में एक अधिवक्ता का बेटा है हेमंत कुमार पटेल, जिसकी मौत ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल में के प्रबंधक राव वीरेंद्र सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और उसका बेटा यजुवेंद्र सिंह उर्फ रवि और किशन सिंह जो है विद्यालय में बुलाकर कनपटी में सटाकर गोली मार दिए। और वहां के पुलिस प्रशासन ने जो है कि मामले पर पर्दा डालने के लिए या मामले को कमजोर करने के लिए पोस्टमार्टम करने तक में हिला हवाली करने का काम किया। एक वकील के बेटे की हत्या कर दी जाती है गोली मार करके, और वकील के बेटे का पोस्टमार्टम करने में जो है पुलिस प्रशासन अड़ंगेबाजी करता है, तो आमजनों के साथ क्या होगा? यह तीसरी सांस्थानिक मौत है किसी विद्यालय में जो है मारने का। एक घटना अक्टूबर महीने में हुई थी फतेहपुर के खागा विधानसभा में, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जिसका प्राचार्य भी ठाकुर बिरादरी का था। उस विद्यालय का बस चालक जो था वह भी जो है विद्यालय के प्राचार्य का जो है कि भांजा था। और एक मौर्या लड़की प्रिया मौर्या थी, उसके साथ ज्यादती करने का प्रयास किया। लड़की अपनी आबरू बचाने के लिए
भागती है उसको छत पर ले जाकर 3 मंजिले से फेंक करके हत्या कर दिया जाता है, लेकिन उस विद्यालय पर बुलडोजर नहीं चलता है। उन लोगों की प्रॉपर्टी कुर्क नहीं की जाती है। अगर वहीं पर कोई यादव होता, निषाद होता या मौर्या भी होता तो वहां पर बुलडोजर चल गया होता और उसका इनकाउंटर हो गया होता। एक घटना और प्रकाश में आई थी अक्टूबर महीने में, हाथरस जिले में एक ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक कृतार्थ कुशवाहा नाम का एक लड़का था, 10 बरस की उम्र थी, हॉस्टल में रहता था उसी विद्यालय के, और किसी ढोंगी पाखंडी बाबा ने बता दिया कि विद्यालय की तरक्की करना है तो किसी पिछड़े के बेटा की बलि चढ़ाना है। और वहां पर हमारा कृतार्थ कुशवाहा नाम का एक लड़का जो हॉस्टल में रहता था उसको काट करके बलि चढ़ा दी गई। तब बाबा का बुलडोजर उस विद्यालय पर नहीं चला, उन लोगों का इनकाउंटर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई, इसलिए कि वह मुख्यमंत्री के बिरादरी से ताल्लुकात रखते हैं। तो यह पूरे वर्तमान समय में पूरे पिछड़े दलित समाज को जो है भयाक्रांत किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कहीं थाने पुलिस में जाने पर गाली देकर भगा दिया जा रहा है। कानून का राज तो बिल्कुल खत्म है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या तो उनको मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। तो भाई जो योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले दिनों जो सूची अपराधियों की जारी किए थे, माफियाओं की जारी किए थे, जो सिंह उपनामधारी अपराधी थे, उसमें से कितने की संपत्ति कुर्क हुई, कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, कितने लोगों के अधिष्ठान प्रतिष्ठान और घर मकान पर जो है कि बुलडोजर चला। बुलडोजर जो है कि सुरेंद्र मौर्य और महेंद्र कुशवाहा पर गाजीपुर में चला दिया गया। हमारे रौजा गाजीपुर में जो है मिश्रा जी के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया गया। मऊ और जौनपुर में निषादों की 2 निषाद थोड़ा मजबूत हो गए तो इनके पेट में दर्द होने लगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। तो इनका बुलडोजर केवल जो है कमजोर लोगों पे चलता है, केवल पिछड़े दलित हमारे पीडीए के लोगों पे चलता है। और इनकी बिरादरी के लोग अपराधी हो, माफिया हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो तो उनको खुली छूट है। यह देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चलने वाला देश है, यहाँ लोकतंत्र है। यह मनुस्मृति का विधान नहीं है कि पिछड़े दलित की हत्या कर दो, उनकी बहन बेटी की आबरू लूटो, आबरू लूटने के बाद भेद छिपाने के लिए उनको पेड़ में टांग करके आत्महत्या दिखा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरेआम हमारे पीडीए के लोगों की, हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ राजनी हो रही है, अपराध बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनको लगता है कि जीरो टॉलरेंस का अर्थ वो भी नहीं मालूम है। बार बार जीरो टॉलरेंस की बात। लखनऊ राजधानी में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, लखनऊ राजधानी में थाने में कोई मारा जा रहा है, किसी बहन बेटी को जो है गाड़ी से रौंद कर मार दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये कहा गया कि जो सरकार के टारगेट पर हैं वो पिछड़े में यादव हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पटेल की हत्या होती है, मौर्य की हत्या होती है, निषाद की हत्या होती है, दलितों में बहुत सारी हत्याएं हुई। मतलब चुन चुन करके ये कहा जा रहा है कि दलित और पिछड़ों को टारगेट करके मारा जा रहा है। और मारा तो इस कदर गया कि कई लोगों की कस्टोडियल जो है वो हुई, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मारे गए बहुत सारे लोग। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के कहीं विपक्ष ऐसा तो नहीं कमज़ोर है? अगर विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो जाए तो सत्ता की क्या औकात की वो मनमानी कर लेती। देखिए ये बात आप सच कह रहे हैं कि टारगेट बनाकर के यादव को टारगेट में लिया गया, मुसलमान को टारगेट में लिया गया। पहले 2 मजबूत जातियां हैं और यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आज पिछड़े दलितों को का बैरियर बनने का अगर कोई काम किया। मैं तो 80 और 90 के दशक को बड़ी अच्छी तरह से देखा हूँ कि सामंतवाद सर चढ़ करके बोलता था। हमारे लोग अगर काश नहीं देखे कि कोई ठाकुर बिरादरी का जमींदार आ रहा है, कोई भूमिहार आ रहा है, अगर वह जमीन पर भी बैठा रहता था तो जूता चप्पल लाठी डंडे से पिटाई होती थी। बलिया जिला हो या गाजीपुर का जो है करैल क्षेत्र बोला जाता था, मोहम्मदाबाद वाला, अगर कोई साइकिल से पिछड़ा दलित अगर किसी भूमिहार के दरवाजे से गुजरता था तो उसकी लाठी डंडे से मारकर हाथ को तोड़ दिया जाता था। बढ़िया कपड़ा पहनकर चले तब भी उसकी खैर नहीं। तो यह जो बातें थी आज पूरी तरह से 80 और 90 का जो दशक के वो तो दौर अलग था ना, ये तो वही दौर आ गया जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये तो गर्व करते हैं ना कि मुझे तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। तो ये तो जातिवाद को बढ़ावा देने का ये काम है। एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ये बात, इस तरह की बात करें, सारी जनता जो है
कि अगर एक मुख्यमंत्री है तो उसकी संतान के समान होती है। प्रजा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि राजा नहीं मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सबके लिए समान दृष्टि उनकी होनी चाहिए। लेकिन पहले यादव और मुसलमान को कमजोर किया गया, इसके बाद कुशवाहा लोग बड़ा कि अब यादव ठिकाने आ गए। हमारे गाजीपुर जनपद में 2 हमारे प्रतिष्ठित अच्छे हमारे मौर्या कुशवाहा बिरादरी के थे, महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा, फाक्सगंज में और गाजीपुर के छावनी लाइन में। उनके विद्यालय पर बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया, विद्यालय सील कर दिए, सारे विद्यालय सीज कर दिए गए। मऊ में एक निषाद मेहनत करके पैसा कमाया, करोड़पतियों में नाम आ गया, तो सामंतों के पेट में दर्द होने लगा, उसकी प्रॉपर्टी सीज। जौनपुर में एक निषाद जो है कि मजबूत हुआ, उसकी प्रॉपर्टी सीज। और हत्या की बात करेंगे, यादवों की तो गिनती नहीं कि कितने यादव मारे गए। और आप देख लीजिए कुशवाहा बिरादरी में जो ये भी बड़ा हमारे एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बड़ा बड़बड़ बोलते रहते हैं। और हमारा इस समय हमारे कुशवाहा समाज पर नंबर लगाया गया। नीतीश मौर्य से शुरू करिए, बनारस के शिवपुर में हत्या कर दी गई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया हत्या और पुलिस ने उसे आत्महत्या दिखा दिया। सुरेश मौर्य की हत्या रसड़ा बलिया में कर दिया गया। निशा मौर्य की तलवार से काट करके ब्राह्मण समाज के लोगों ने सगड़ी आजमगढ़ में हत्या कर दिया। आप आएंगे अतरौलिया आजमगढ़ में शकुंतला कुशवाहा और उनके पति महेंद्र कुशवाहा की गोली मारकर ठाकुरों ने हत्या कर दिया। फिर आप प्रिया कुशवाहा का देख ही लिए, मौर्य का देख ही लिए, कृतार्थ मौर्य का देख ही लिए। और ईश्वर चंद्र कुशवाहा को बताओ, कुशवाहा बिरादरी आज भी ब्राह्मणों से अगर शुद्ध कोई जाति है तो मैं कुशवाहा, काछी, सैनी, माली, भिरती मुराव समाज को मानता हूँ। शराब का धंधा करने का, कच्ची दारू बनाने का आरोप लगा करके पुलिस वालों ने मार डाला लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की। अभी आप देख लीजिए कि इलाहाबाद में एक बार इसी तरह से बड़ा हंस रहे थे हमारे कुर्मी भाई कि अब यादवों का दिमाग ठिकाने आ गया। 2 पटेलों को दौड़ाकर गोली मार दिया गया। फतेहपुर में जूता पर थूक करके चटा दिया गया। बलिया में बादल पटेल की हत्या कर दिया गया। और आप देख रहे हैं कि हमारे इंटर के छात्र हेमंत पटेल की जो है कि हत्या ठाकुर बिरादरी का विद्यालय का प्रबंधक है ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल का, योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राव वीरेंद्र सिंह जो ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल का प्रबंधक है, उसके विद्यालय पर ताला लगेगा कि नहीं, बुलडोजर चलेगा कि नहीं। उसके जो मनसरहंग बेटे जिन्होंने कनपटी में सटा करके उस लड़के की गोली मार दिया विद्यालय कैंपस के अंदर, जो किशन रहा है यजुवेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह रहा है, तो उनके ऊपर उनका इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। एक बात हम ये जानेंगे कि जो ये भारतीय जनता पार्टी में दलित और पिछड़े बड़े नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, स्वतंत्र देव सिंह हो, बड़े बड़े नेता हैं, अनुप्रिया पटेल, उनके पति आशीष पटेल, ये सारे लोग जो हैं, ये इनको नहीं दिखता कि इनके समाज पर किस तरह से दमन हो रहा है। इनके समाज के लोग तिल तिल करके डेली मारे जा रहे हैं, तो इन लोगों को कोई दर्द नहीं होता। देखिए मैं बता दूं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, अनुप्रिया पटेल एंड उनके हस्बैंड आशीष पटेल हो, चाहे संजय निषाद एंड फैमिली हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स हो, ये जो ओबीसी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में मुखौटे के तौर पर रखे गए हैं। और इनका एक लक्ष्य है, अपना भला जगमाही समाज जाए चूल्हा भाड़ में। अपने तो माल काट रहे हैं, इनको चिंता समाज और वर्ग की नहीं है। जब चुनाव का समय आएगा तो कोई कोयरी का नेता बन के चला जाएगा, कोई निषाद का नेता बन के, कोई राजभर चौहान का नेता बन करके, कोई कुर्मी काछी का नेता बन के, कोई लोधी राजभर चौहान का नेता बन करके वोट लेने तो चले जाते हैं। और आज जब समाज त्रासदी का शिकार है, अधिकार हनन हो रहा है, इनका सार्वजनिक अपमान किया जा रहा है, पुलिस उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, सामंतों के द्वारा राजनी की जा रही है, तो ये नेता सारे जो है कि चुप है। देखिए एक बात आती है, मैंने बनारस में देखा कि एक बार जो है कि एक किन्नर के साथ किसी ने ज्यादती कर दिया, सारे किन्नर जो है कपड़ा उतार करके तांडव वहां मचा दिए। तो भैया इसीलिए मैं कहता हूँ, आप देखे होंगे कि अयोध्या में नगर निगम का चुनाव हो रहा था, मतगणना में गलती किया गया, वहाँ किन्नरों ने धमाल मचा दिया। सुल्तानपुर में मारे की पुलिस वालों को खदेड़ कर मारने का काम किया। तो इसीलिए हाँ, मुगल सराय का आपने देखा होगा, लास्ट में परिणाम भी बदल गया। तो भैया में हिजड़ों में स्वाभिमान होता है, लेकिन पिछड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े हैं, इनका ईमान, धर्म, स्वाभिमान बिल्कुल मिट गया है, इनका जमीर मर गया है।
और यह देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तमाशगीर के लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पीडीए के लोगों से आग्रह करूं कि अगर जो समाज पर हो रहे अत्याचार, समाज की जा रही हत्या और उसको बनाए जा रहे अन्याय पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए, उनके मुंह में दही जमी है, तो जब ये चुनाव के समय आपकी बस्तियों में जाए, वोट मांगने जाए, इनका स्वागत माला फूल से नहीं, इनका स्वागत जो है जूता चप्पल से पिटाई करके होनी चाहिए। जब तक इन नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, या इसी तरह से समाज को उत्पीड़न अत्याचार का शिकार बनाते रहेंगे और हमारा समाज जो है अत्याचार उत्पीड़न का शिकार बनता रहेगा। और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है, कहते थे योगी आदित्यनाथ भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त, पुलिस वाले पस्त, अपराधी मस्त। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और कुल मिलाकर के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का तांडव जो है सर चढ़ करके बोल रहा है। और हमारे पीडीए की, हमारी प्रतिपक्ष की पार्टी है, हम लोग देखिए समय समय पर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं सामंतों के द्वारा हम लोगों को रास्ते से हटाने की, गोली मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, मैं मौत से नहीं डरता। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। और हमारे समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो लौटा राम चुप्पी साध करके बैठने वाला नहीं है, आवाज उठाता रहा, आवाज उठाता रहेगा। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे, वाराणसी में एक और हत्या हुई, जो हेमंत पटेल की हत्या कर दी गई, जो है वो भी संस्थानिक हत्या हुई है। 12वीं का छात्र हेमंत पटेल को वहाँ के प्रबंधक कुंवर वीरेंद्र सिंह ने, क्या वीरेंद्र सिंह ना रिपीट, और वहाँ के प्रबंधक के बेटों ने बुला करके उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। और उसके हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम जो पिछड़े समाज के नेता हैं, जो विपक्ष, कुछ ऐसे प्रमुख दल हैं जो लगातार उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कथित तौर पर सत्ता के संरक्षण में हुई हैं, जिसको साफ तौर पर विपक्ष कहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।